जरूरत बताते हैं जितना कि मेडिसिन और खाने पर आप लोगों का जोर रहता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि कोरोना से ठीक होने के कितने दिनों के बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं? देखिए, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन से जिम जाना शुरू कर दें। इसका मतलब ये कि आप ग्रेडेशन करके एक्सरसाइज शुरू करें। मतलब पहले धीरे धीरे अपने घर के अंदर वॉक करना शुरू करें, ब्रेथ होल्डिंग शुरू करें, इधर उधर टहलना शुरू करें। जब आपको लगे कि उसको करने के बाद आपकी सांस नहीं खुल रही है तो आप धीरे धीरे और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज की ओर बढ़ सकते हैं। कोरोना के बाद बॉडी की जो लंग्स के ऊपर इसमें सबसे ज्यादा अटैक होता है, तो लंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाया करती है। तो लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो जो कुछ आप कर सकते हैं वो धीरे धीरे ब्रेथ होल्डिंग की या अनुलोम विलोम की या थोड़ी सी रनिंग की या स्किपिंग की, इस तरह की एक्सरसाइजेस जरूर करी जा सकती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी इस बात के लिए तैयार हो जाएगी कि आप अच्छे से रिकूप कर पाए। इसके लिए दिन कितने निर्धारित, मान लीजिए कि अगर आज मैं ठीक हुई हूं तो आज से कितने दिनों के बाद मैं इसकी शुरुआत कर सकती हूं? देखिए, जब सबसे पहले तो ये होता है कि सिम्टम फ्री आपका हुए हैं। सिम्टम फ्री होने के 10 दिन बाद तो आप वैसे ही घर से बाहर निकलोगे, अपने रूम से बाहर निकलोगे, और 10 दिन बाद ही आप कम से कम कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हो। अपने रूम में बैठ के या अपने बिस्तर पर बैठ करके आप जरूर थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस बैठ के जो कर सकते हैं, लेकिन चलने फिरने वाली एक्सरसाइज या कुछ कूदने या भागने वाली एक्सरसाइज या कुछ इस तरह की एक्सरसाइज जिसमें स्ट्रेन होता हो, वो थोड़े दिन बाद से मतलब लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद आप उस एक्सरसाइज पर आ सकते हैं। ठीक है, अब कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों की सलाह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। डॉक्टर गौतम भंसाली, आपसे ही शुरुआत करते हुए, जो हमारे करोड़ों दर्शक इस वक्त आप देख पा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वो खुद को ये तमाम बीमारियां जो डरा रही हैं उससे कैसे बचाएं? उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? के माध्यम से मैं एक बात सबको बताना चाहता हूं, और पहले भी मैंने ये बात बताई थी आपके चैनल पर आकर के, कि ये सेकेंड वेव जो है एक सुनामी है, एक तूफान है। और सुनामी जो स्पीड से आती है वो स्पीड से चली भी जाती है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है कि ये जितना स्पीड से आई है अभी ऑलमोस्ट खत्म होना आई है, केसेस कम होना शुरू हो गए। इसलिए बहुत ज्यादा डरने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जैसे एक SMS है, सैनिटाइजर, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग प्लस वैक्सीनेशन, इसका सबसे ज्यादा पालन करना है। रही बात जो थर्ड वेव की, जिसके बारे में लग रहा है बार बार कि थर्ड वेव आ सकती है, इसका अभी तक कोई भी साइंटिफिक डेटा नहीं है। ये जो भी थर्ड वेव के बारे में बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है स्पेनिश फ्लू के बारे में। जैसे स्पेनिश फ्लू में भी थर्ड वेव आई थी, तो अगर वैसे ही अगर थर्ड वेव आती है तो स्पेनिश फ्लू में थर्ड वेव बहुत ही माइल्ड थी, तो हमारे यहाँ पे भी आएगी तो हो सकता है माइल्ड रहे। रही जहां तक बात बच्चों में होने का इन्फेक्शन है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तब तक 18+ लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, बच्चे वैक्सीनेट नहीं होंगे। इसके लिए महाराष्ट्र में ऑलरेडी वारफुट लेवल पे तैयारियां शुरू कर दी गई है। यहाँ पे हमने पीडियाट्रिक जंबो सेंटर बनाया मुंबई के अंदर। प्लस पीडियाट्रिक जंबो सेंटर में जैसे बच्चा 2 महीने का है या 2 साल का है, वो बच्चा अकेला नहीं रह सकता, उसके लिए उसकी मदर साथ में रहेगी या फादर साथ में रहेगा। तो पीडियाट्रिक जंबो सेंटर में हमने क्यूबिकल भी बनाया जहाँ मदर को साथ में रहने की व्यवस्था रहेगी पूरी वहां पे। सो एक तरह से हमको तैयारियां सारी करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा डरने की, घबराने की या बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सेकेंड वेव आ गया, थर्ड वेव आ जाएगा, बहुत बड़ा ये हो जाएगा। हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। जहां तक म्यूकोरमाइकोसिस का सवाल है, मेडिसिन की शॉर्टेज थी, अभी मेडिसिन 2-3 दिन में काफी मात्रा में आने वाली है, ये चीज भी अभी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर चैनल है, मैं फिर बताना चाहता हूँ, हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, सेल्फ लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, विशेष तरह सैनिटाइजर का, और जब जब आपका टर्न आता है आपको वैक्सीनेशन लेना है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शैलेश जैन, आपसे ये मेरा सवाल है, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सामान्य कब तक हो जाएगी, और खासतौर से उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनको 2 डोज लग चुका है या जिनको 1 डोज लग चुकी है? ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो थोड़े निश्चिंत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनके लिए खतरा कितना बना हुआ है, या फिर इनको भी बिल्कुल वैसी ही सलाह आपकी ओर से दी जाएगी जैसा कि अगर किसी को वैक्सीन की अभी डोज नहीं लगी है उनके लिए सलाह दी जाती है? देखिए, 2 बातें समझिए। जो दूसरी वेव हिंदुस्तान के अंदर सुनामी की तरह आई, उसके लिए हमारा हर हिंदुस्तानी उतना रेस्पॉन्सिबल है। हमने ना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो किया, ना हमने सैनिटाइज किया, ना हमने डिस्टेंस मेंटेन किया, ना हमने मास्क लगाया। अब बात करते हैं जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी है। हम बार बार ये हर चैनल पे बोलते हैं, जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी है, आप ये मत मानिए कि आपको कोरोना ही नहीं होगा। आपको कोरोना हो सकता है, बट कोरोना आपका माइल्ड कैटेगरी का होगा, आपको एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। तो आप तो सुपर स्प्रेडर हैं।
अगर आपको कोरोना हो जाता है और आपको एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं तो आपको दूसरे लोगों को और ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रॉपर्ली फॉलो करें। ये बिल्कुल मत माने कि आपको अगर वैक्सीन लग चुका तो यू आर 100% सेफ। यू माइट बी सेफ फॉर सीवियर कैटेगरी एंड मॉडरेट कैटेगरी, बट यू आर वेरी अनसेफ फॉर अदर पीपल अगर आपको कोरोना हो जाता है, बिकॉज आप एज ए सुपर स्प्रेडर उसके अंदर काम करेंगे।